नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो फंसे हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से फंसे हैं, जिसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जब उन पर सवाल उठने लगते हैं तो वो दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पहले से ही इसकी आशंका थी और उन्होंने ये चीज बताया भी था कि जब चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग सीबीआई और ईडी का डर दिखाएंगे और यही ये लोग अभी कर रहे हैं। ये लोग दुरुपयोग करते हैं इन एजेंसियों का, कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें हमारे नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह ऐलान किया था कि अब हम पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और अब विपक्षियों को फिट कर देंगे, नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। ये बात कही थी विपक्षी दलों की बैठक समाप्त होने के बाद, जिसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये उसी का रिएक्शन है जो इन एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वो इसी तरह का कर रही है कारनामा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। इसकी आशंका तेजस्वी यादव जी ने तो कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने ही कहा था कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम से घबराई है कि हमारा भी नाम घसीटा जाएगा, हमारे ऊपर चार्जशीट कर दिया जाएगा। ये बीजेपी ने किया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू जी ने विपक्षी दलों के बैठक में कहा था कि हम फिट हो गए हैं, मोदी जी को फिट कर देंगे। तो ये फिट करने का रिएक्शन है जो चार्जशीट हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो खेल किया उसका अंत बिहार में होगा। और ये जो लोग जो टूट की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में टूट, जेडीयू में टूट, इनका सपना बीजेपी का ऐसा टूटेगा सपना, ख्वाब, कि चारों खाने चित्त इसी सावन में हो जाएगी बीजेपी। तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद जी को ये लोग कितना छापेमारी करवाएंगे, कितना चार्जशीट करवाएंगे। अब तो बीजेपी का मतलब है बीमार जनता पार्टी अपना दवाई इलाज करा रही है आईटी, ईडी, सीबीआई की दवाई से। अब ये ओवरडोज भी रिएक्शन होता है दवाई का, ये ओवरडोज ही है। जब सुबह उठिए तो आज छापेमारी, आज चार्जशीट। आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं जब से सरकार बनी है। तो भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता हो रहा साफ। अब ये भाजपा का पूरी तरह से हो जाएगा सफाया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को जो कार्रवाई सरकारी एजेंसियों द्वारा हो रही है, इसका कागज नीतीश कुमार नहीं अपने भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रवचन और ज्ञान देती है। ये सारा कारनामा भाजपा का करतूत है। पॉलिटिकल जो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो इसी सब तरह का कारनामा ये करते हैं। आज देख लीजिए, भाजपा से जिनकी हो गई यारी वो हो गए सदाचारी। महाराष्ट्र में सारे भ्रष्टाचारी थे। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गारंटी देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब इस बात की गारंटी थी कि सब लोग को भाजपा में शामिल कराएंगे। अब दूसरे को भी सोच रहे हैं वो भाजपा में शामिल हो जाए। ये नहीं होगा। ये लड़ाई बड़ी है और ऐसी लड़ाई होगी कि बीजेपी को भी याद रहेगी। बीजेपी का ये तो 365 दिन 24 घंटे बीजेपी की बर्खास्तगी की मांग रहती है। बीजेपी के दया कृपा से तेजस्वी यादव जी हैं। बर्खास्तगी है क्या, सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था, बीजेपी को बेदखल कर दिया गया था। पिछले सावन में नाव डूबी थी, सबको पता है ना। अब आज से सावन शुरू है, ये 2 महीने वाला सावन है। ये सावन भी बीजेपी पार कर ले, अपना संगठन घर बचा ले, यही बहुत है। नहीं तो इसी सावन में इनका पार्टी डूबेगी।
तो सुन रहे थे आप आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ एनसीपी टूट को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो खेला हुआ है वो बिहार में आकर अंत होगा। ये लोग जो बात कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत जल्दी टूटेगी, जेडीयू पार्टी में टूट पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े नजर आएंगे, ये कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। आगे और क्या कुछ कह रहे थे और किस तरीके से बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे थे मृत्युंजय तिवारी, देखा आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।